आइए समझते हैं असमान क्रम की करणी को कैसे समान क्रम की करणी या समान घात की करणी में बदला जाता है। देखिए, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल एक लेते हैं, जैसे दिया है करणी में 3 तथा करणी में 3 है, और दूसरा दिया है करणी में 2 पर घात 3। ये दोनों का क्रम क्या है? असमान है। ये दूसरे क्रम की करणी है और ये तीसरे क्रम की करणी है। तो और दोनों का क्रम क्या है? असमान है। तो असमान क्रम की करणी को समान क्रम में कैसे बदला जाता है? को समान क्रम में बदलिए, समान क्रम में बदलें, समान क्रम में बदलें। तो जब दोनों का क्रम असमान है तो समान क्रम में कैसे बदला जाता है? देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं कि दोनों के क्रमों का एलसीएम निकालते हैं। जैसे ये दूसरे क्रम की करणी है तो 2, ये तीसरे क्रम की करणी है तो 3, यानी कि 2 और 3 का क्या करेंगे? लॉसो ज्ञात करेंगे। 2 और 3 का लॉसो, तो 2 और 3 का लॉसो ज्ञात करेंगे। 2 और 3 का लॉसो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब दोनों का क्रम क्या करना है? 6 बनाना है। तो ये दूसरे क्रम की करणी है। देखिए, ये दूसरे क्रम की करणी है तो यहाँ पर क्या है? 2 है। अब इसको क्या करना है? 6 बनाना है। इसके लॉसो के बराबर इसको बनाना है। तो 2 में किससे गुणा कर देंगे? 3 से गुणा कर देंगे तो 3 दूना के 6 हो गया। अब जिससे गुणा करेंगे उतना घात इस पर चढ़ा देंगे। तो 3 पर घात कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 से गुणा किए हैं तो 3 घात इस पर लगा देंगे। वही काम इसमें भी किया जाएगा। ये किस क्रम की करणी है? तीसरे क्रम की करणी है। तो इसको भी क्या करना है? 6 बनाना है। तो 6 बनाने के लिए क्या करेंगे? गुणा 2 से गुणा कर देंगे, और जिस संख्या से गुणा करेंगे उस संख्या को घात के रूप में चढ़ा देंगे। तो इस पर घात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखिए अगले स्टेप में क्या होगा। तो ये 3 दूना के 6 हो गया, और ये 3 पर घात 3 का मतलब 3 का 3 बार गुणा, तो 3 3 के 9 3 27 हो जाएगा। ये हो गया 27। और ये कितना हो जाएगा? ये 3 दूना के 6 हो गया, और 2 पर घात 2 का मतलब कि 2 का 2 बार गुणा, तो 2 दूना के 4 हो गया। अब देखिए, ये दोनों का क्रम क्या हो गया? समान हो गया। ये भी 6 क्रम की करणी हो गई, और ये भी 6वें क्रम की करणी हो गई। पहले क्या था? पहले ये दूसरे क्रम की करणी थी और ये तीसरे क्रम की करणी थी, तो दोनों का क्रम असमान था। और इसको क्या किया गया है? समान क्रम में बदल दिया गया। ये भी 6वें क्रम की होगी और ये भी 6वें क्रम की करणी होगी। तो दोनों का क्रम क्या हो गया? समान हो गया। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आइए एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे एक अगला एग्जाम्पल लीजिए। जैसे दिया है करणी में 2, करणी में 2 है। दूसरा एग्जाम्पल है करणी में 3 पर घात 3। अगला है करणी में 6 पर घात 4। अब इसको क्या करना है? समान क्रम के करणी में बदलना है। ये भी असमान क्रम की करणी है, यानी कि इसका क्रम 2 है, इसका क्रम 3 है और इसका क्रम 4 है। तो जब करणियों का क्रम असमान होता है तो समान क्रम में बदलने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? उनके क्रमों का लघुत्तम ज्ञात करते हैं। तो ये दूसरे क्रम की करणी है तो 2, तीसरे क्रम की करणी है तो 3, और ये चौथे क्रम की करणी है तो 4, यानी कि 2, 3 तथा 4 का क्या निकालेंगे? लॉसो निकालेंगे। 2, 3 और 4 का लॉसो। तो 2, 3 और 4 का लॉसो निकालेंगे तो क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। अब देखिए, तो 2, 3, 4 का लॉसो मिल गया 12। तो ये दूसरे क्रम की करणी है तो इसको 12 बनाएंगे। तीसरे क्रम की है तो 12 इसको भी बनाएंगे, और ये चौथा है तो इसको भी क्या करेंगे? 12 बनाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये कौन सा क्रम है? 2 है। तो 2 को हमको 12 बनाना है, इसके लघुत्तम के बराबर बनाना है। तो 2 को 12 बनाने के लिए क्या करेंगे? 6 से गुणा करेंगे। तो 6 दूना के 12 हो गया। आज जिससे गुणा करते हैं उतना घात क्या करते हैं? कर्णिगत राशि पर चढ़ा देते हैं। तो कर्णिगत राशि 2 है, तो 2 पर घात कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसके बाद अगली संख्या कौन सी है? अगली करणी देखिए, यहाँ पर क्या है? 3 है। तो 3 को भी 12 बनाना है, तो किससे गुणा करेंगे? तो गुणे 4 कर देंगे। तो 4 × 12 हो जाएगा, और जिससे गुणा करेंगे उतना कर्णिगत राशि पर घात चढ़ा देंगे। तो 3 पर घात कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला करणी कौन सा है? तो अगला है चतुर्थ क्रम की करणी। अब इसको भी 12 बनाना है, तो 4 में किससे गुणा करेंगे? 3 से गुणा करेंगे तो 4 × 12 हो जाएगा, और जिससे गुणा करेंगे उतना घात कर्णिगत राशि पर चढ़ा देंगे। तो कर्णिगत राशि 6 है, तो इस पर घात कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब अगला स्टेप देखिए, अब ये कितना हो जाएगा? तो 6 दूना के
12 हो गया और 2 पर घात 6 हो गया। 2 पर घात 6 का मतलब कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। ये हो गया 64। उसी तरह से अब ये भी कर्ण कौन किस क्रम की हो जाएगी? तो 4 थे 12 हो गया। अब देखिए तो 3 पर घात 4 है, तो 3 पर घात 4 का मतलब कि 3 का 4 बार गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 81 मिल जाएगा। ये हो गया 81। उसी तरह से अगली संख्या देखिए, तो ये कितना है? तो 4 3 12 हो जाएगा। ये 12 हो गया और 6 पर घात 3 का मतलब कि यानी कि 6 का घन कितना होता है? 6 का घन होता है 216। 216 हो गया। अब देखिए ये भी 12 क्रम की करणी होगी, ये भी 12 क्रम हो गया और ये भी 12 क्रम। सबका क्रम क्या हो गया? समान हो गया। यानी कि पहले क्या था? 2 था, 3 था, 4 था, अलग अलग क्रम था, लेकिन अब सब करणियों का क्रम क्या हो गया? समान हो गया। तो इस तरह से हम लोग किसी भी असमान क्रम की करणी को समान क्रम की करणी में क्या करते हैं? बदलते हैं। इस तरह से हम लोग बदल लेते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं करणियों का तुलना कैसे किया जाता है। कैसे पता करते हैं कि कौन सी करणी बड़ी है, कौन सी करणी छोटी है, और उसके आधार पर हम लोग करणियों का आरोही तथा अवरोही क्रम ज्ञात करते हैं। तो करणियों की तुलना तभी कर पाएंगे मानो, तो जब करणी का क्रम समान होता है तब कैसे पता करते हैं कि कौन सी करणी बड़ी है और कौन सी करणी छोटी है। आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है करणी में 3 तथा दूसरी करणी दिया हुआ है करणी में 5। अब इसको हमको पता करना है कौन सी करणी बड़ी है और कौन सी करणी छोटी है। तो ये एकदम सबसे आसान होता है जब करणियों का क्रम क्या होता है? समान होता है। ये भी दूसरे क्रम की करणी है और ये भी दूसरे क्रम की करणी है। तो जब करणियों का क्रम समान होता है तो उनके करणिगत राशि को देखा जाता है, यानी कि करणी के अंदर जो संख्या होती है उसको देखा जाता है। जो संख्या बड़ी होगी वह करणी बड़ी होगी और जो संख्या छोटी होगी वह करणी छोटी होती है। तो चूंकि यहाँ पर क्या है, जो 3 है वो कितना है? छोटा है। किससे? 5 से छोटा है। अतः कौन सी करणी बड़ी हो जाएगी? अतः क्या हो जाएगा? जो करणी में 3 होगा वो छोटा होगा और जो करणी में 5 होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा। यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। छोटा बड़ा का तुलना इस तरह से हम लोग कर लेंगे। आइए एक और एग्जाम्पल समझते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए कि दिया है करणी में 5, करणी में 5 पर घात 3। दूसरा करणी दिया है करणी में 3 पर घात 3। तीसरा करणी मान लीजिए करणी में 7 पर घात 3, करणी में 7 पर घात 3। अब इसको हम लोग इसको क्या करना है? इसमें तुलना करना है। तो इसको सबसे बड़ी और सबसे छोटी करणी बताना है। तो कैसे पता करेंगे कौन सी करणी सबसे बड़ी है, कौन सी करणी सबसे छोटी है? तो देखिए दोनों तीनों करणियों का क्रम क्या है? समान है। ये भी तीसरे क्रम की करणी है, ये भी तीसरे क्रम की करणी है और यह भी तीसरे क्रम की करणी है। तीनों समान क्रम की करणी है। तो जब करणियों का क्रम समान होता है तो उनके करणीगत राशि को देखा जाता है। करणी के अंदर जो संख्या है उस संख्या को देखा जाता है। जो संख्या बड़ी होगी वह करणी बड़ी होगी, जो संख्या छोटी होगी वह करणी छोटी होगी। तो इसमें कौन सी बड़ी है? कौन सी संख्या बड़ी है? तो करणी में ये 7 बड़ा है और ये छोटा कौन है? तो 3 छोटा है। तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? तो बड़ी करणी कौन सा हो जाएगा? करणी में 7 पर घात 3 बड़ी हो जाएगी। और छोटी करणी कौन सी हो जाएगी? छोटी करणी कौन सी हो जाएगी? तो करणी में 3, करणी में 3 क्या हो जाएगा? छोटी करणी हो जाएगा। इस तरह से हम लोग करणी की तुलना करते हैं। अब इसके बाद ये तो हो गया पहली कंडीशन, जब करणी का क्रम क्या हो? समान हो। जब करणी का क्रम क्या होता है? समान होता है। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या होगा? जब कंडीशन क्या होती है? जब करणी का क्रम क्या हो? असमान हो। तो जब करणी का क्रम असमान होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं? उसको समान क्रम की करणी में बदलते हैं। इसके बाद करणीगत राशि को देख करके तुलना करते हैं। जिस करणीगत राशि जो बड़ी होगी वह करणी बड़ी होगी और जो छोटी होगी वह करणी छोटी होगी। देखिए आइए इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कोई भी करणी है, जैसे 2 करणियाँ हैं, करणी में 3 है, करणी में 3 और दूसरी करणी है 2, करणी में 2 पर घात 3 है। 2 करणियाँ है, इसमें बड़ी और छोटी की बड़ी तथा छोटी बताना है कौन सी करणी बड़ी है और कौन सी करणी छोटी है। में बड़ी एवं छोटी करणी ज्ञात करिए। बड़ी तथा छोटी करणी
ज्ञात करें, बड़ी तथा छोटी करणी ज्ञात करिए। तो देखिए, तो दोनों का क्रम क्या है, असमान है। तो जब असमान क्रम की करणी होती है तो उसको समान क्रम में कैसे बदला जाता है, इसको अभी अभी बताया गया है। तो समान क्रम में बदलने के लिए क्या करते हैं, दोनों के क्रमों का लघुत्तम लेते हैं। तो इसका क्रम 2 है तो 2, और इसका क्रम 3 है तो 2 और 3 का लसाअ। तो 2 और 3 का लसाअ कितना हो जाएगा, 2 और 3 का लसाअ 6 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, अब यहाँ पर दूसरा क्रम है तो इसको 6 बना देंगे। तो 6 कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ 2 है तो 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, 3 दूना के 6, और जिससे गुणा करेंगे उसको घात के रूप में कणिगत राशि पर लिख देंगे। तो 3 पर घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब दूसरा कौन सा है, तीसरे क्रम की कणी है तो 3 को 6 बना दीजिए। तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, और 2 पर घात 2 हो जाएगा। तो ये कौन से क्रम हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, और 3 तिली के 9 तिरी 27 हो गया। और ये कितना हो गया, ये भी 6 क्रम की करणी हो गई, और 2 पर घात 2 का मतलब कितना हो गया, 4 हो गया। 2 पर घात 2 का मतलब कितना हो गया, 4 हो गया। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कर्णिगत राशि को देखिए, कौन सी कर्णिगत राशि बड़ी है, तो ये 27 बड़ा है, 4 छोटा है। तो 27 किसका मान है, कर्णी में 3 का। तो इसलिए जो कर्णी में 3 होगा वो क्या होगा, तो चूंकि यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि 27 बड़ा है, 4 छोटा है, अतः क्या हो जाएगा, कर्णी में जो 27 है वो किसका मान है, कर्णी में 3 का। कर्णी में 3 बड़ा होगा, और 2, कर्णी में 2 पर घात 3 ये क्या होगा, छोटा होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगला एग्जांपल है, मान लीजिए कि एग्जांपल नंबर 2, इससे और क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे लिखा है कि कर्णी में 5, कर्णी में 5 पर घात 3, कर्णी में 4 है, और कर्णी में 6 पर घात कितना है, 3 है। अब इसको क्या करना है, अवरोही क्रम में लिखना है, को अवरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में लिखें, अवरोही क्रम में लिखिए। तो अवरोही क्रम में लिखना है तो सबसे पहले ये असमान क्रम की करनी है तो इसको समान क्रम की करनी में बदल लेंगे। तो करणी के क्रमों का एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो 3 और इस यहाँ पर क्या है, 2 है, और यहाँ पर 3 है, यानी कि 3 और 2 का क्या करेंगे, लसाअ ज्ञात करेंगे। 3 और 2 का लसाअ, तो 3 और 2 का लसाअ कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो अब सबको क्या करना है, 6 के क्रम के करणी के रूप में बदलना है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 पहले से है तो 6 बनाना है तो 2 से गुणा कर दीजिए, और ये 5 पर घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद ये कौन सा है, दूसरे क्रम की करणी है तो इसमें किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। तो 4 पर घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद अगली संख्या कौन सी है, तो ये तीसरे क्रम की करणी है, 2 से गुणा कर देंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 पर घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, अगला स्टेप में क्या मिलेगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा, और 5 पर घात 2 का मतलब कितना हो गया, 25 हो गया। उसी तरह से अगला देखिए, 3 दूना के 6 हो गया, और 4 पर घात 3 का मतलब 4 चौक को 16 चौक को 64 हो गया। अब अगला देखिए, 3 दूना के 6 हो गया, और 6 पर घात 2 का मतलब कि 36 हो गया। अब इसको हमको किस में लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले कौन सी संख्या होगी, तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या होगी, इसके बाद उससे छोटी, इसके बाद उससे छोटी। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम, यानी कि अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम, घटते क्रम में। तो घटते क्रम में क्या हो जाएगा, सबसे सबसे पहले कौन सी संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी। तो सबका क्रम समान है, सभी करणियों का क्रम क्या है, समान है। तो करणीगत राशि की तुलना करिए, तो सबसे बड़ी कौन सी संख्या है, 64 है, और 64 किसका मान मिला है, करणी में 4 का मान। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, करणी में 4। इसके बाद इससे छोटी कौन सी होगी, तो इससे छोटी कौन सी है, 36 है। तो 36 किसका है, देखिए, तो करणी में 6 का मान कितना है, 36 है। करणी में 6, करणी में 6 पर घात 3 का मान 36 है। इसके बाद इससे छोटी कौन सी होगी, तो सबसे छोटी यानी कि 25 है, और 25 किसका मान मिला है, करणी में 5 का। ये हो जाएगा करणी में 5 पर घात 3, ये हो गया इसका अवरोही क्रम, यानी कि
घटता हुआ क्रम। तो इस तरह से हम लोग करणियों की तुलना करते हैं। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे करणियों का जोड़, घटाना तथा गुणा और भाग।